कह रहा है एरिना नाम का कोई स्टूडेंट है, उसने एक प्रिपेयर किया सॉल्यूशन 0.0% बाय मास। अब बताओ बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि क्या कह रहे हो सर, ये देखो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जब निकालते थे, याद है इसी चैप्टर में था या कहाँ था, इसी में होना चाहिए वैसे तो। ये देखिए कहाँ गया भाई, यस मास परसेंटेज क्या होता था, बोलो मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, चेक कर लो भाई, मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सही है। सो मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट, याद है, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक यही होता था। अब सुनो, उसने तुम्हें क्या दे दिया बताओ, उसने तुम्हें किसका किसका सॉल्यूशन दिया है पहले बताओ, सोडियम क्लोराइड और वाटर, यानी कि बच्चों सॉल्यूट कौन है बताइए, सॉल्यूट कौन है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, ठीक। अब आप बताओ नीचे में से कौन से डेटा से ये आंसर मैच करेगा, ठीक। और एक बार बता दूं, सुन लो एक बार बता दूं, अगर उसने मास परसेंटेज इतनी दी हुई है, कितनी मास परसेंटेज उसने कितनी दी है 0.01%, तो इसका मतलब क्या है, परसेंट मतलब 100 में से, परसेंट मतलब 100 में से, यानी कि ध्यान से सुनिए 100 में से, यानी कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, देखो अगर 100 ग्राम क्या है, देखो इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ध्यान से सुन लो भाई, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, बोलो 0.01 ग्राम, सुन रहे हो ध्यान से, देख लो भाई मास ऑफ भाई इसका मीनिंग पढ़ाया था ना क्लास में, परसेंट का मतलब 100 में से, यानी कि सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.01 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि NaCl 0.10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, अरे भाई एक सेकेंड, ऑफ ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मतलब NaCl है। अब एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ जरा, कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है, और सॉल्यूशन में तो दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है बताओ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में तो तुम्हारी दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, एक तो सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट है सर। और एक सॉल्वेंट होता है, सही है ना। अब ध्यान सुन लो, बन गया सवाल, क्या दिक्कत है बताओ, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ोगे तब तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि तुम क्या करोगे यहाँ, मास ऑफ M का मतलब मास, मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को जब तुम ऐड करोगे तभी तो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तभी तो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तो बस वैल्यू रखना शुरू कर दो आंसर आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कौन है तुम्हारा NaCl, और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है तुम्हारा वाटर, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही रखोगे तुम, सही। अब वैल्यू लगाओ, NaCl का मास तुमने यहीं से निकाल लिया, कितना है 0.01 ग्राम, और प्लस मास ऑफ वाटर तुम्हें नहीं पता, ठीक, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पता है 100 ग्राम, ये देख लो भाई 100 ग्राम। अब ये 0.01 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो अब मैं कहाँ करूं, जगह ही नहीं है, तो यहां से क्या आ जाएगा, कलर चेंज कर दे रहा हूं, ग्रीन से कर रहा हूं, मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो 100, और ये 0.01 जाके उधर माइनस हो जाएगा 0.01, तो आंसर कितना आएगा 100 माइनस 0.01, कहीं पे कर लीजिए सॉल्व, यहाँ पे कर लीजिए 100 माइनस 100 को क्या लिखोगे 100.00, और इसमें से माइनस करना है हमें क्या 0.01, ठीक, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 9, और यहाँ 9 माइनस 0 9, और यहाँ बचेगा 9 माइनस 0 9, और यहाँ 9, यानी कि 99.9999 ग्राम वाटर, समझ रहे हो बात को, ग्राम वाटर है। अब सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ पता चल चुका है, नमक कितना है NaCl 0.01 ग्राम, और पानी कितना है 99.99 ग्राम, जाके देख लो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बताइए कोई समस्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लेना जिसका भी क्वेश्चन था, आंसर यही आ रहा होगा बच्चों।